बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पॉन्ज केक की बहुत ही बेहतरीन और सिंपल सी रेसिपी, जो कि आप घर में मौजूद सामान से बआसानी बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में, और बिल्कुल बेकरी जैसा केक आप बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि इसके जो स्टेप्स हैं वो आप फॉलो कर सकें और अपने केक को बहुत अच्छे तरीके से बना सकें। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ इसके लिए मैंने लिए हुए हैं 4 बड़े साइज़ के अंडे, और ये रूम टेम्परेचर पे थे। फ्रिज वाले अंडे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अंडों को बीट करेंगे हम बीटर के साथ। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसके साथ भी, विस्क के साथ भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उससे बनाएं। लाजमी नहीं कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उसी से करेंगे। यहाँ अंडों को हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। अंडों को 2 से 3 मिनट बीट करना है, और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। यहाँ मैंने ली हुई है 100 ग्राम। चीनी की मेजरमेंट आपको एग्जैक्ट यही रखनी पड़ेगी ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसमें चीनी शामिल की है। ये चीनी नॉर्मल चीनी है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप पीस लें, बारीक हो जाएगी तो फिर केक बनाने में आसानी होती है। तो 100 ग्राम इसमें चीनी शामिल किया थोड़ी थोड़ी करके। अब इसको उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक कि इसका ये जो येलो कलर है ये वाइटिश कलर में चेंज ना हो जाए, और हमारा जो ये बैटर है ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। जब तक ये फ्लफ़ी नहीं होगा तो हमारा स्पॉन्ज केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेगा। इसलिए इसको ये वाला स्टेप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारा जो केक है वो बहुत ही स्पॉन्जी बने। तो यहाँ इसको बीट तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, और यहाँ मैंने जो है बीटर उसकी स्पीड तेज़ की हुई है। इस केक के लिए मैं यहाँ पे किसी किस्म का ऑयल, किसी किस्म का इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ ये अंडे, मैदा और चीनी से मिलकर बनेगा। तो आप देखेंगे कि कितना ही ज़बरदस्त केक बनेगा। और केक के बाद इसकी जो आप ऊपर आइसिंग करते हैं, इसके लिए जो क्रीम वगैरह बनाते हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ फ़र्दर वीडियो में शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया, ये फ्लफ़ी हो रहा है। लेकिन अभी भी इसको थोड़ी सी और ज़रूरत है ताकि ये थोड़ा सा और फ्लफ़ी हो, ताकि हमारा केक अच्छा बने। 15 मिनट्स तो इसको लाजमी लग जाते हैं फ्लफ़ी होने में, और इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ही हम इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे अंडे जो हैं वो बहुत अच्छे से बीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ही फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे वनीला एसेंस, क्योंकि ये हम वनीला बना रहे हैं स्पॉन्ज केक, तो उसके लिए हमें वनीला एसेंस डालना है। आप इसके अलावा कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, आप जो डालना चाहें इसके अंदर। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है, और उसके बाद इसको हल्का सा बीट कर लेंगे ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं मैदा, और मैदा यहाँ मैंने 100 ग्राम्स लिया हुआ है। ये नॉर्मल मैदा ही है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं है, ना ही इसमें कोई बेकिंग सोडा और ना ही इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर शामिल है। सिर्फ मैदा लेकर उससे छान लिया छन्नी से, ताकि जिसके अंदर जो उसके अंदर गुठली या कोई भी ऐसी चीज़ है वो निकल जाए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करके अच्छा सा इसको बीट कर लेंगे। ये स्टेप आप हाथों से भी कर सकते हैं, और अगर आप हाथों से करें तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही स्पॉन्जी एक तो केक बनता है, और जो आपका बैटर होता है उसमें हवा एवेपोरेट होती है और वो बहुत ही फ्लफ़ी सा हो जाता है आपका बैटर। तो आप इसे हाथों से भी कर सकते हैं। यहाँ अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया। आप देखें इसकी जो एक ही इसको मैंने रुख पे किया है, तो ये ज़्यादा बेहतर बनता है। अगर आप इसके रुख बार बार चेंज करेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं बनता। ये भी सॉफ्ट हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब इसके लिए हम पैन रेडी कर लेते हैं। पैन को मैं यहाँ ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। यहाँ मेरे पास 1 पाउंड का जो केक होता है उसके लिए जो पैन मिलता है ये वो है। इसको सिंपल कुकिंग ऑयल के साथ मैं ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर से भी कर सकते हैं, और आप इसके बाद इसमें मैदा भी डस्ट करके आप उसको भी हटा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा इसके लिए रहता है। उससे भी केक स्टिक नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ इसके लिए बटर पेपर यूज़ करूँगी। तो बेस में मैंने पहले ऑयल लगाया, उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है इसी साइज़ का काट के, और इसके ऊपर अगेन अब थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे ताकि जो हमारा बटर पेपर है वो अच्छे तरीके से स्टिक भी हो जाए, और हमारा जो केक है वो भी इसके साथ चिपकेगा नहीं। तो बटर पेपर को भी ग्रीस कर लेते हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम जो हमारे पास बैटर रेडी करके रखा हुआ है वो इसमें डालते हैं। आप अगर चॉकलेट वाला बनाना चाहते हैं तो इसी प्रोसीजर के साथ आप चॉकलेट का भी बना सकते हैं। इसमें आप कोको पाउडर ऐड कर लेंगे मैदे के साथ, तो आपका जो चॉकलेट वाली बेस है केक की वो रेडी हो जाती है। तो अब ये देख सकते हैं मैंने इसमें सारा डाल लिया है। डालने के बाद हमने अब अपना जो
अवन है, मैं इसको क्योंकि पतीले में बनाना जा रही हूँ तो हम उसको रेडी कर लेते हैं। उसको मैंने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है और इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं गर्म होते हुए। अच्छा सा गर्म हो चुका है। इसकी बेस में मैंने एक पुराना कटोरा था वो रख दिया है। आपके पास स्टैंड है आप वो रख लें, या कोई भी प्लेट स्टील की वो उल्टी करके रख दें और उसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो यहाँ इसको छोड़ देंगे हम तकरीबन 35 मिनट के लिए। इसके नीचे आंच उसको मीडियम कर देंगे, तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे वरना एकदम से हमारा जो केक है साइडों से जल जाएगा और उसके बाद फूलेगा तो साइडें उसकी बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी, नीचे से भी जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। 35 मिनट्स के बाद ये केक की कुछ शक्ल इस तरह से है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फ्लफ़ी सा है और अंदर इसके प्रिक करके देखा है बिल्कुल भी ये अंदर से पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, स्टिक नहीं हो रहा। इसके किनारों को नीट कर लेंगे ताकि निकालते वक्त आसानी हो। बारीक छुरी की मदद से आप इसको कर सकते हैं। वैसे तो ये पैन आप देख सकते हैं कि इसने किनारे छोड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन ताकि इसको पलटते वक्त जो हमारा केक है वो टूटे नहीं, तो इसको करने के बाद हम पलट लेंगे। मैं अब निकाल लेती हूँ केक को और आपको दिखा देती हूँ साइड से कि ये कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है, कितना नीट इसका कलर है, लाइट ब्राउन से है। लाजमी नहीं कि आप इसे ओवन में कुक करेंगे तो ही इसका कलर अच्छा आएगा। कलर तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने अभी देगचे में बनाया था वो भी कितना ज़बरदस्त आया है इसका कलर। तो अब इसको कर लेते हैं हम 2 पीसेस में और मैं आपको दिखा दूंगी कि अंदर से कितना ही ये ज़बरदस्त बना है, कितना ही सॉफ्ट है। छुरी को आपको इस तरीके से चलाना है जैसे आपको आरी चलाते हैं, तो ताकि ये बिल्कुल बैलेंस कटे। आपको इस पर ज़ोर नहीं लगाना, हल्के हल्के हाथों से एक हाथ आप केक के ऊपर रखें और एक हाथ से आप इसकी कटिंग करते रहें घुमा घुमा के, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी और बैलेंस भी होगी। अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त केक है, बहुत ही सॉफ्ट है और आप देख सकते हैं कि कितना ही फ्लफ़ी लग रहा है, कितना ही स्पॉन्जी है। आप इसे टर्न करेंगे तो साइडों से थोड़ा सा ये आपको जैसे लाइक रबर होता है उस तरह से फ़ील होगा, तो आपका केक अच्छा बनेगा। एकदम से इसे फ़ोल्ड करने से ये टूटे नहीं, ब्रेक ना हो, भूर के नीचे ना गिरे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।